स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट और ऐसे कई सारे फास्ट फूड कंपनीज जो ऑलमोस्ट $27 बिलियन की मार्केट शेयर अपने आप में रखती है। जो फूड हम इनमें ऑर्डर करते हैं वो एक्चुअली में ये कंपनीज कितनी वैल्यू करती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। Fast food as we know it began as a wholesome family experience in the 1940s with drive-through restaurants and simple 4-item menus. But today it has evolved into something different. I'm never going to do it again. Why did I do it? To prove a point. When you eat these foods, it causes an addictive pattern in your mind. But in the end, all you end up is overweight, lethargic, and not feeling good about yourself. अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले इसके बिहाइंड द प्रोसेस को समझना होगा कि फास्ट फूड की कंपनी आखिर में काम कैसे करती है। मेनली हम लोग फास्ट फूड किसे कहते हैं? एक ऐसा खाना जिसे हम तुरंत कुक करके सर्व कर सकें, उसे हम एक्चुअली में फास्ट फूड के लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एक सिंपल प्रोसेस जो पब्लिकली शेयर है, यूजुअली हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं और 5 ऑर्डर देने के जस्ट 5 मिनट के बाद खाना गर्मा गर्म हमारे पास सर्व कर दिया जाता है। काफ़ी टेस्टी, मज़ेदार और मनपसंद खाना। इसके पीछे का एग्जैक्ट प्रोसेस जो रियल हमें जानना है वो हाइड रहता है। आखिर ये खाना कैसे और किन चीज़ों से बना होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब जनरली रो फूड को पकाने से लेके सर्व करने तक मेनली 3 मेजर इंग्रेडिएंट से पार करते हैं: फ्रोज़न, केन्ड और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स। मार्केट में ये काफ़ी ईजिली और किन्हीं भी दुकानों में देखने को मिलेगा। मैं इंडिविजुअली थोड़ा बहुत हर एक प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। फ्रोज़न और कुछ नहीं, एक फूड जिसे हम फ्रिज के अंदर में रखते हैं उसे एक्चुअली में फ्रीजिंग फूड प्रिजर्व कहते हैं। -70 डिग्री सेल्सियस में हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं नाइट्रोजन गैस में। यूजुअली इस चीज़ को लंबे समय तक रखने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। इसे एक्चुअली में हम साइजेनिक फ्रीजिंग कहते हैं। एक्चुअली ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसे मैनुअली हम लोग अपने से ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि इसे और भी काफ़ी जगह पे देखा गया है और इसके साथ साथ ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल हैं जिससे इस चीज़ को किया जाता है। दूसरा कैंड और कुछ नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम लोग कैंड के अंदर में सील करके रखते हैं, उसे एक्चुअली में यहाँ पे कैंड कहा जा रहा है। हालाँकि एक मेजर एग्जाम्पल्स है हॉर्लिक्स की जो डिबिया होती है वो एक्चुअली में एक कैंड प्रोडक्ट है, बस उसे कैंड को हम कैंड कर रहे हैं। तीसरा, ये भी काफ़ी सिंपल है। नॉर्मली चिल्ली पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ऑनियन पाउडर और इसमें स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट्स जिससे कि एक ये प्रोडक्ट बना हुआ होता है जो डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी शो करता है, उसे हम कहते हैं। मैं लिस्ट इंक्लूड कर देता हूँ, आप देख सकते हो और इवन आप गूगल भी कर सकते हो। डिहाइड्रेट प्रोडक्ट मेनली इसमें ओनियन, रेड मिर्च, इस टाइप के प्रोडक्ट्स मेजरली इंक्लूड किए जाते हैं और ये चीज़ हम किसी भी फास्ट फूड के शॉप में इजीली देख सकते हैं विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे मेनली एज अ जनरल जिसमें बहुत सारे लोग यूजुअली नहीं देख सकते वो है केमिकल प्रोसेस, जो ऑलमोस्ट एक फिजिकल प्रोसेस से ज़्यादा हार्मफुल, ज़्यादा हिडन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे एक्चुअली में मेज़र करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है। केमिकल प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है यूजुअली जिसमें हम इसे ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना इवन कंसीडर कर सकते हैं ये कि यूजुअली में हुआ क्या। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें फास्टेड और सबसे डेंजरस इंग्रेडिएंट है प्रोपाइलीन ग्लूकोल, एक ऐसा हाईली एडिक्टिव मॉइस्चर जिसे हम लोग खाने में नहीं चिपकने के लिए यूज़ किया जाता है। ये उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। दूसरी सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट है सोडियम नाइट्रेट। हालांकि ये काफ़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, मैं काफ़ी डीपली नहीं जा रहा, बट ओवरव्यू में बताऊं तो ब्रेड जैसे चीज़ों को डिहाइड्रेट करने में इसको यूज करते हैं। चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सोडियम नाइट्रेट एक ऐसा एलिमेंट जो एक्चुअली में बीफ, मीट, इन सब चीज़ों को लंबे समय तक फ्रेश और कलराइज रखने में यूज करते हैं। डेंजर की बात ये दोस्तों कि ये एक्चुअली में एक कैंसर एडिक्टिव सोर्स है। सिंथेटिक फूड डाइज एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम लोग अपने खाने को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये एक ऐसा ग्रेडियंट है जो यूजुअली हम लोग अपने प्रोडक्ट के ऊपर से प्लेस करते हैं। ये जो एलिमेंट डाला जाता है उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है।
तो इस चीज़ को यूज करते हैं एक प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, और इवन आप ये कह सकते हो कि थोड़ा टेस्ट भी बढ़ाने के लिए, बट स्टिल ये एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी लाइक करता है जो कैंसर का कारण बनता है। और ऐसे और भी कई सारे इंग्रेडिएंट हैं जिसे आप गूगल कर लो, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं पॉइंट में आगे बढ़ता हूँ। सर्वे ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साफ साफ डिक्लेयर करती है कि अमेरिकन फूड में ऑलमोस्ट हर एक टाइम में एक फूड फास्ट फूड इंक्लूडेड होती है। कॉलेज स्टूडेंट का वन टाइम टिफ़िन ऑलमोस्ट एक फास्ट फूड इंग्रेडिएंट का होता है। इंडिया में ये डेटा इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ें शेयर नहीं कर रहा हूँ जिसके कारण ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट आप एज अ जनरल भी इन चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये फास्ट फूड आप कितना यूज करते हैं, इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इन चीज़ों को साइड में रखकर हम सबसे पहले इनके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि एक्चुअली में ये सॉल्व किया कैसे जा सकता है अगर ये रियली में इतना खतरनाक है। तो मेनली देखा जाए तो इसमें दो टाइप के मेजर फैक्टर है जो प्ले करते हैं इस चीज़ में, एक ग्लोबलाइजेशन और एक यूर्बनाइजेशन। एक ऐसा फैक्टर जो ह्यूमन प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। आई थिंक इसमें एक क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारा रॉ फूड जो जनरली ज़मीन से जिस तरीके से खिलता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होना चाहिए वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ डिफेक्ट हो चुकी है। आई मीन उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत कम है। तो ऑलमोस्ट वो हेल्थ के लिए बैड तो नहीं है बट लो इन न्यूट्रिएंट्स है। तो इस चीज़ पे हम अपना डिफेक्ट नहीं कर सकते। हम आज टॉपिक पे बात करेंगे वो है अर्बनाइजेशन। एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे हम अपनी हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से यूटिलाइज करके रखे हैं जिसके कारण हमें एक लो टाइम में हाई एनर्जी कंजम्पशन फूड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम मेनली हम लोगों के पास टाइम नहीं है, जिसके कारण हम इस चीज़ को बैक टू बैक यूज करते हैं। एक कम समय में हाई एनर्जी फूड कंज्यूम करने की ट्राई करते हैं, जिसके कारण हम इन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फंस जाते हैं। अब ये ट्रिक इतना ज़्यादा स्मार्टली यूज़ किया जाता है दोस्त, ये ट्रिक इतना ज़्यादा स्मार्टली यूज किया जाता है कि इसे हम डिफेंड भी नहीं कर सकते, इसे हम पकड़ भी नहीं सकते। जनरली आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, अगर इन चीज़ों को भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये सेम वो करती है। ऑलमोस्ट 56% ऑफ द चिल्ड्रेन हर डे आइसक्रीम कंज्यूम करती है। एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर उन लोगों के लिए भी अप्लाई होता है जो ऑलमोस्ट कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और भी पैकेज फूड्स पे डिपेंड करती है। अब ये बात बहुत आगे तक चली जाती है कि हम लोग इस तरीके से फूड को प्रेडिक्ट करने लगेंगे तो ऑलमोस्ट कंजम्पशन डेड हो जाएगा। बट अब एक्चुअली में देखा जाए तो हम ना ही अपनी जॉब लीव कर सकते हैं और ना अपनी खाने की टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। स्थिति इतनी बुरी है कि हम हाफ एन आवर से ज़्यादा अपने खाने में लगा भी नहीं सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक्चुअली में जब हम फास्ट फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। सबकॉन्शियसली का मतलब ये कि हमें हैबिट बन चुकी है। हम अगर अपनी हैबिट पे ध्यान दें तो हम इसे लीव नहीं कर सकते बट इसे रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं एक अच्छी फूड के लिए, और इसे हमेशा के लिए लीव कर सकते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो रोज़ाना कुछ नॉर्मल से हैबिट को मेंटेन करके हम इसको ईजीली जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा सिंपल डेली रूटीन बताता हूँ जिससे एटलीस्ट आप ईजिली फॉलो कर लोगे और इस चीज़ को कम्प्लीटली रिप्लेस कर पाओगे। सबसे पहले डिहाइड्रेशन। एक्सरसाइज एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें रोज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहती है। अब दूसरा मेडिकली डाइट प्लान। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट रही है कि इसे डॉक्टर के रिकमेंडेशन से भी लिया जाता है। परफेक्ट डाइट प्लान जिससे एटलीस्ट पूरे दिन में हमें लो एनर्जी ना फील हो, प्रिडिक्ट करते। इससे एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हमें जंक फूड की ज़रूरत ना पड़े। आई मीन उसके खाने से पहले मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी हो कि मुझे उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो एक बेटर डाइट प्लान एक बेटर चॉइस हो सकती है। तीसरी, इनफ वाटर मेंटेन। जनरली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ जिसे मेंटेन करना कंपलसरी है, चाहे वो जैसे भी मेंटेन करना हो, नेसेसरी है। चौथी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसे हम खुद से ठीक करेंगे। आई मीन हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमेशा प्रिडिक्ट कर रहा होता है, बार बार खाने के लिए हमें याद दिला रहा होता है उस चीज़ से।
अब साइंटिफिकली रिसर्च के अकॉर्डिंग 66 डेज, एक वर्क को स्टार्ट करने के बाद 66 डेज अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ को करते हैं तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि वो एक नई हैबिट मेंटेन करती है। तो हमें फोर्सफुली अपने माइंड को ये कहना पड़ेगा या फिर इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा कि हमें ये फूड कम से कम कंज्यूम करना है हैबिट को कंटिन्यू करते हुए। और ये अगर एक बार हैबिट बन गई तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें ये चीज़ ईजिली लीव करने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो आइडियाज़ थे ये काफ़ी सिंपल, ईजी और स्मार्टली यूज किए जा सकते हैं एज अ जनरल लाइफ, हमें इसे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये जो ईजी ट्रिक है आपको समझ में आया होगा। एंड देन ये जो टॉपिक है द फास्ट फूड जो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा डेंजरस है, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगले और मज़ेदार टॉपिक के लिए। तब तक के लिए हम अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं। हम मिलेंगे अगले किस नए अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।